आदमी ने निर्जन द्वीप से बचने के लिए लकड़ी की लाठियों से एक ढांचा बनाया और तभी अचानक पानी के अंदर हलचल मच गई। जैसे ही आदमी ने पानी में देखा तो वह खाली था। हालांकि जल्द ही बेड़ा फिर से किसी चीज से टकरा गया। जैसे ही आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और जांच करने के लिए आगे बढ़ा तो एक विशाल लाल कछुआ अचानक उसके सामने आ गया। आदमी इतना भयभीत हो गया कि वह बार बार पीछे हटने लगा और अगले ही पल समुद्री कछुआ नाव के नीचे की ओर तैर गया। लेकिन आदमी अभी तक स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही नीचे से एक और झटका उठा, उसने घबराकर हर जगह चीजें तोड़ना शुरू कर दिया और उसकी सावधानी पूर्वक तैयार की गई पूरी बेड़ा नष्ट हो गई। वह खुद भी समुद्र में गिर गया और उसे एहसास हुआ कि इस बार वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दरअसल समुद्री कछुए का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जब कछुआ आदमी के पीछे आने लगा तो आदमी अचानक डर के कारण सिकुड़कर बैठ गया। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद कछुआ वापस मुड़ गया और चला गया। लेकिन वह आदमी निराश था क्योंकि वह बेड़ा जिसे बनाने में उसे 2 महीने लगे थे पूरी तरह नष्ट हो चुका था। जैसे ही वह आदमी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा कि समुद्री कछुआ वास्तव में उसके पीछे पीछे किनारे की ओर आ रहा है। तभी वह आदमी बदला लेने के बारे में सोचने लगा क्योंकि कछुआ अपनी इच्छा से उसके पास आ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी ने उस पर एक कुंद वस्तु से कई वार कर दिए। गुस्सा निकलने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली और उसने समुद्री कछुए को उल्टा कर दिया और जोर जोर से उसके ऊपर उछलने लगा। फिर वह संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। आधा दिन बीत जाने के बाद जब वह आदमी उसके लिए भोजन लेकर आया तो कछुए को देखकर हैरान रह गया क्योंकि कछुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वह आदमी तुरंत पश्चाताप से भर गया क्योंकि कुछ देर बाद कछुए की लाश ऊपर तैरने लगी। आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन समुद्री कछुआ ऊपर और ऊपर उड़ता गया। उसी समय वह आदमी नींद से जाग गया और उसे समझ आया कि अभी जो कुछ हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था। वह तुरंत दोषी मन लेकर समुद्री कछुए के पास पहुंचा। करीब से देखने पर पता चला कि समुद्री कछुआ मरा नहीं था। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए उसने जल्दी से पत्तियों का उपयोग करके समुद्री जल उठाया और कछुए को हाइड्रेट किया। इसके बाद वह समुद्री कछुए के पास पहरा देने लगा और उसके सामने झुक गया।